गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करेंगे। डिटेल क्लास करेंगे हम लोग, है ना। हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस पूरे क्लास 10 में हम लोग का 10th बुक का सिलेबस क्या है। तो क्लास 10th में सबसे पहले हम लोग कंप्लीट सिलेबस की बात कर लेते हैं कि बिहार बोर्ड में हम लोग को किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग का सबसे पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर के 4 खंड हैं। पहले खंड में हम लोग इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसके उपयोग से एचसीएफ निकालना तथा अन्य समस्याओं को हल करेंगे। दूसरे खंड में इसके हम लोग आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को सीखेंगे। तीसरे खंड में हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। और चौथे खंड में हम लोग दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार तथा परिमेय संख्याओं के तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग का दूसरा चैप्टर आ जाता है। दूसरा चैप्टर इसके बाद हम लोग का है बहुपद। दूसरे चैप्टर का नाम बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। इसके भी 4 टुकड़े, इसके भी 4 खंड हैं। पहले खंड में इसके हम लोग ग्राफ की सहायता से इसके हलों की संख्या को जानना सीखेंगे, कितने हल होते हैं इसके ग्राफ की सहायता से सीखेंगे। दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे, उसके फॉर्म के बारे में जानेंगे, द्विघात बहुपद को बनाना सीखेंगे। तीसरे खंड में हम लोग बीजगणित के भाग तथा उससे संबंधित समस्याओं को हल करेंगे। और चौथे एक्सरसाइज में जो कि ऐच्छिक है, लिखा हुआ है ऐच्छिक लेकिन बनाना अनिवार्य है ना, क्योंकि इससे भी सवाल देखे गए हैं पिछले कुछ सालों के एग्जाम में। तीसरा चैप्टर हम लोग का बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा चैप्टर है ये हम लोग का। ये बहुत बड़ा चैप्टर और इसके बहुत सारे खंड हैं, जिसमें पहले खंड में हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा ग्राफ का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना सीखेंगे। दूसरे खंड में प्रतिस्थापन विधि, तीसरे खंड में विलोपन विधि, चौथे में ब्रज गुणन विधि और इससे संबंधित और सारे समस्याओं को, शाब्दिक समस्याओं को तथा 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद चौथा चैप्टर हम लोग का है द्विघात समीकरण। इसके भी 4 टुकड़ों में इसको भी हम लोग 4 भाग में बांटेंगे, 4 टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहला पार्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों की रचना पर में द्विघात समीकरण बनाना हम लोग सीखेंगे, है ना। दूसरा हम लोग सीखेंगे दूसरे खंड में इसके हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे तथा शाब्दिक समस्याओं को, वर्ड प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। तीसरे खंड में इसके पूर्ण वर्ग विधि, हालांकि अब इसके प्रश्न कम देखे जाते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हाल के सालों में कम प्रश्न देखे गए हैं। चौथे खंड में हम लोग इसके विवेचक के गुणों से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे एवं समझेंगे। पांचवा चैप्टर हम लोग का समांतर श्रेणी। इसके 3 खंड है। पहले खंड में इसको हम लोग सीखेंगे कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं, अगर है तो उसके nth टर्म को, है ना, कोई 20वां 25वां 26वां इस टाइप के nth टर्म को निकालना सीखेंगे। और तीसरे खंड में उन सभी खंडों के योग को सीखेंगे, उन पदों के योग को सीखेंगे, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स को सीखेंगे। छठा चैप्टर हम लोग का त्रिभुज, अगेन बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है ज्योमेट्री के हिसाब से, है ना। लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन ये भी आसान ही होता है। इसमें कुल मिलाकर हम लोग को थ्योरम पढ़ने होंगे, है ना, जिसमें कि बेसिकली 4-5 थ्योरम, 5 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। इसके बाद हम लोग त्रिभुज में 5 थ्योरम, बेसिकली त्रिभुज में हम लोग 5 थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे चैप्टर के बाद हम लोग का ध्यान 7वें चैप्टर पर जाएगा। 7वां चैप्टर हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। इसमें हम लोग
9th क्लास के आगे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। 3 खंड इसके भी बांटते हैं हम लोग। पहले खंड में हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके समस्याओं को हल करेंगे। दूसरे खंड में सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र तथा मध्य बिंदु सूत्र, इनका प्रयोग करेंगे। और तीसरे खंड में हम लोग नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से, निर्देशांकों की सहायता से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। 8वां चैप्टर हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे क्लास 10th के नजरिए से, त्रिकोणमिति से परिचय। त्रिकोणमिति से परिचय, ये एक बड़ा खंड रहने वाला है, बड़ा चैप्टर रहने वाला है हम लोग का। इसके भी हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमिति से परिचय होता है। इसमें हम लोग भुजाओं के बारे में, कोणों के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखते हैं। दूसरे खंड में हम लोग अलग अलग मानों के लिए त्रिकोणमितीय मान याद करते हैं। तीसरे में पूरक कोण सूत्र का प्रयोग करते हैं। और चौथे एक्सरसाइज में, चौथे खंड में इसका हम लोग सर्व समीकरणों के प्रयोग से समस्याओं को हल करते हैं। 9वां चैप्टर इसी का दूसरा खंड त्रिकोणमिति का ही खंड है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, या इसको हम लोग ऊंचाई दूरी भी कह सकते हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एक प्रश्न हर साल देखे गए हैं, दीर्घोत्तरीय में तथा लघुत्तरीय प्रश्न में भी बहुत सारे प्रश्न देखे गए। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग यानी कि ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न। 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। अगेन हम लोग का ज्यामिति के सेक्शन से होगा। ये ज्यामिति के सेक्शन से हम लोग यहाँ पर वृत्त को पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग बेसिकली मुख्य रूप से 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है और 2 एक्सरसाइज ही हैं, उसको पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर हम लोग का रचनाएं। यहाँ पर हम लोग रचना करना सीखेंगे, समरूप त्रिभुजों की रचना करेंगे। 2 खंड में इसको बांटे गए। रचना को हम लोग 2 खंड में बांटते हैं। पहले खंड में हम लोग समरूप त्रिभुजों की रचना करेंगे। एक त्रिभुज दिया होगा, उसके समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करेंगे। और दूसरे खंड में बाह्य बिंदु से वृत्त पर में स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। 12वां चैप्टर हम लोग का वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। 12वां चैप्टर हमारा वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। यहां हम लोग वृत्त संबंधी क्षेत्रफल में वृत्त के परिधि क्षेत्रफल, वृत्त के अलावे अर्धवृत्त के परिधि क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड तथा दीर्घ वृत्तखंड, चतुर्थांश, इन सब जैसे वृत्त से संबंधित रचनाओं के क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 12 चैप्टर्स के बारे में बात कर लिया। बात करते हैं 13वां चैप्टर। 13वां चैप्टर हम लोग का 13वां चैप्टर जो है यह पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इस वाले चैप्टर में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इस वाले चैप्टर में हम लोग 9th क्लास के आगे यानी कि 9th क्लास में हम लोग 3D जो फिगर्स थे उसमें अलग अलग फिगरों की चर्चा कर रहे थे। बेलन, शंकु, घन, घनाभ सभी अलग अलग सेपरेटली पढ़ रहे थे। लेकिन क्लास 10th में हमने क्या करना है, बस वैसे ही 2 आकृतियों को जोड़ करके उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन निकालना। इससे संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। 14वां हम लोग का अगेन इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा सेक्शन बन जाता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में बेसिकली हम लोग 3 चीज निकालना सीखेंगे, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। पहले त्वरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, बट अब त्वरण से संबंधित प्रश्न नहीं देखे जाते, इसलिए हम भी नहीं करने वाले। हम लोग ज्यादातर फोकस करने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 10th को लेकर के कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्कोर कर सके। 15वां चैप्टर हम लोग का प्रायिकता, बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है प्रायिकता, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल मिलाकर के 15 चैप्टर पढ़ने हैं हम लोग को, है ना। तो ये था हम लोग का सिलेबस। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो से हम लोग पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं पर क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।